श्रीभ्यो नमः। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के 14वें सूत्र को पढ़ेंगे। कौन से 14वें नंबर के सूत्र को पढ़ेंगे, जो कि है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम अर्थात ये कैसा है, लघु सिद्धांत कौमुदी का 14वें नंबर का सूत्र है। अगर अष्टाध्याय के माध्यम से देखते हैं तो पहले अध्याय के चौथे पाद का पहले अध्याय के चौथे पाद का 14वें नंबर का सूत्र है। कैसा है, पहले अध्याय के चौथे पाद के 14वें नंबर का सूत्र है। और ये सूत्र कैसा है तो बोले हैं सुप्तिगंतम पदम, तो पद आ रहा है। तो सूत्र कैसा है तो बताए हैं कि ये पद संज्ञक सूत्र है। कैसा है, पद संज्ञक सूत्र है। इस चीज को जानना जरूरी है कि सूत्र कैसा है कैसा नहीं। हम ये बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि ये अब प्रश्नों में बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है कि कैसा सूत्र है, कहाँ का सूत्र है। ठीक है, ये सब जानना अति आवश्यक है। और कैसा है तो बताए हैं कि सुप्तिगंतम पदम, सुबंत क्या है, जो है कि सुप क्या है, तिंग क्या है, जो है कि पद क्या है। देखते हैं इसमें तो 4 वर्ड कितने हैं, इसमें जो है कि 4 पद दिख रहे हैं। कौन कौन से, नंबर 1 सुप, फिर तिंग, फिर और क्या है, अंत है, अंतम और पदम। ये 4 वर्ण चार हमको पद दिख रहे हैं। कौन कौन से पद दिख रहे हैं, कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं तो बताए गए हैं कि शुभ, तिंग और अंत और पद। अर्थात पदम, पद के अंतम, अंत में, जब पद के अंत में कौन कौन से जुड़ते हैं, जब सुप होता है, तिंग जुड़ते हैं। ठीक है, ये किसी धातु के, पद नहीं, यहाँ पर हम धातु बोलेंगे कि जब किसी धातु के अंत में सुप या तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। कैसे, अब सुप आदि क्या है तो सुप आदि जैसे कि जब हम लोग रामा, रामो, रामा आदि 21 रूप बनाते हैं तो उसके जो है कि अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे सु, औ, जस, अम, और सस, टाभ्याम, भेष, गेभ्याम, भेष। तो इस प्रकार से जो 21 जो है कि क्या है, 21 प्रत्यय होते हैं सुप। क्या होते हैं, 21 प्रत्यय जो सुप होते हैं। कितने, 21 प्रत्यय होते हैं, उन्हें हम सुप प्रत्यय कहते हैं। तिंग में अगर हम देखते हैं तो 9 आत्मनेपदी होते हैं, 9 परस्मैपदी, जैसे तिप्तस झी ना, तिप्तस झी, विपोस्मत। तो इस प्रकार से देखते हैं तो 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी कुल मिलाकर के 18 तिगंत होते हैं। तो इस प्रकार से 21 और 18 जब किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं तो क्या होती है, उसकी पद संज्ञा होती है। और वैयाकरणों ने बताया भी है, क्या बताया है कि अपदम ना प्रयुंजित, अर्थात जो पद नहीं है, जो पद नहीं है उसका इस श्लोक में कोई भी प्रयोग नहीं है। अर्थात किसी भी धातु का कहीं पर कोई प्रयोग नहीं है। जैसे मान के चलिए रम धातु है, कौन सी, रम धातु है, रम धातु का कहीं भी कोई प्रयोग नहीं है तो इसमें क्या है, सुप आदि प्रत्यय जुड़ा है। समझ रहे, या पहले इसमें घय प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा, घय प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बना है, तो राम बना है। और राम में भी क्या हुआ, राम में भी जब जो घय जुड़ा है तो क्या बना है, राम बना है। और राम में भी क्या है, सु आदि जुड़ा। जब सु आदि जुड़ा है तब बन करके क्या बना है, रामः। क्या है, रामः। तो राम का कहीं प्रयोग नहीं, रम का प्रयोग नहीं, क्या है, रामः का प्रयोग मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो अपदम ना प्रयोजित, वैयाकरणों ने जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं संसार में माना है। उन्हीं का जो है
इस दुनिया में, इस संसार में प्रयोग है जो पद हैं। और पद कितने प्रकार के होते हैं तो बताए 2 प्रकार के। कौन कौन से? सुबंत और तिगंत। हाँ, सुबंत कितने होते हैं तो बताए 21 होते हैं। और तिगंत कितने होते हैं तो 18 बताएं। कौन कौन से? 9 आत्मनेपदी, 9 परस्मैपदी और सुबंत शुप आदि जो है। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो हमारा सुबंत जो पद है ना, सुप प्रत्यय आदि है, पद संज्ञा इनकी होती है। इनकी कौन सी संज्ञा होती है तो बताएं, इनकी पद संज्ञा होती है। अगर इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हिंदी में कुछ वर्ण रहते हैं। कौन से? हिंदी में कुछ शब्द रहते, जो कुछ वर्ण रहते हैं, कुछ अक्षर रहते हैं, जिनको अभी महेशु सूत्रों में नहीं गिनाया गया, क्योंकि वो है ही नहीं, वो वर्ण है ही नहीं ना। वो 2 वर्णों से मिलकर के उनकी संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है? उनकी संयोग संज्ञा होती है। कौन कौन से? जैसे श, छ, त्र और ज्ञ। तो श में क्या है? क और श, इन 2 वर्णों को मिलाकर के क्या बना है? इन 2 वर्णों से छ बना है। और इसके अलावा त्र में देखते हैं तो त और धन र, इन 2 वर्णों से मिलकर के क्या बना है? त्रा बना है। और ज्ञा में ज धन या, ठीक है, ज्या, समझ रहे हो? ज और इया, इन 2 वर्णों को मिलाकर के क्या बना है? ज्ञा बना है। और त्र में क्या बना है? त और र और श में है। तो इनकी संज्ञा कैसी है तो इनकी अभी हम पहले बताए हैं, हलो अनंतरा संयोगा। जब 2 हलों का आपस में संयोग होता है, आपस में क्या होता है? संयोग होता है, तो उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो इन वर्णों की कैसी संज्ञा है? संयोग संज्ञा है। तो इस तरीके से हम लोगों को जान लेना चाहिए कि जो छ और त्र और ज्ञा है, ये कहीं बाहर से नहीं, बल्कि 2 वर्णों के मिलन से ही क्या है? 2 वर्णों के योग से ही क्या बने हैं? इन नए वर्णों का क्या है? आविष्कार हुआ है, या इन नए वर्णों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया है। अब इसके बाद में थोड़े संज्ञा में और भी सूत्र हैं, कहो तो बताएं, या जैसे कि आगे चल करके बताते रहेंगे, ठीक है। तो अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में जो संधि प्रकरण है, अच्छा संधि प्रकरण है, तो उस संधि प्रकरण को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से बताते हैं, यहाँ पर जो है कि 14 सूत्र हैं, हाँ, जो है इस संज्ञा प्रकरण में। तो 14 में जो है 13 सूत्र जो है संज्ञा प्रकरण के हैं, और एक सूत्र जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा तस्य लोपा, ये लोप विधायक विधि सूत्र है, ना कि संज्ञक। और लोप संज्ञक सूत्र कौन सा है तो बताया कि अदर्शनम लोपा जो है, अदर्शनम लोपा जो सूत्र था वो लोप संज्ञक था, बल्कि तस्य लोपा कैसा था तो बताएं कि जो तस्य लोपा है वह लोप विधायक विधि सूत्र है, ना कि लोप संज्ञक सूत्र है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 13 संज्ञा सूत्र और इसके साथ साथ में एक लोप विधायक विधि सूत्र हमने जाना। तो इसके साथ साथ में जो है कि आगे चल करके हम लोग जो है कि संज्ञा प्रकरण हमारा समाप्त हुआ है, और कल से जो है हम लोग अच संधि पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसको कि हम लोग स्वर संधि भी कह करके पुकारते हैं, स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए अगली की क्लास में अगली